हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5C का पहले का सी पार्ट तक आप सभी को हम बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं डी पार्ट। इसमें लिखा है, देखिए प्रश्न पहले पढ़ दे रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है पहला, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। तो सी तक आप सभी को हम बता चुके हैं, उसे प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हैं। तो डी पार्ट देखिए पहले का। तो डी पार्ट में, हाँ, जैसा ये प्रश्न आप सब देख रहे हैं, ये लिखा है। ठीक है, तो ये श्रेणी लिखी हुई है, इसके 21 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद इसका हो जाएगा √2। ठीक है, और सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं। सारवंतर हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सारवंतर आ जाएगा। दूसरा पद क्या है? √2, ब्रैकेट में 1 माइनस √2, और पहला पद क्या है? माइनस का √2। ठीक है, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो √2 से गुणा हो जाएगा, तो √2 एक कम √2 होगा, और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये -2, हाँ, प्लस माइनस माइनस, और √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, यहाँ माइनस √2। ठीक है, ये धन √2 है, ऋण √2 है, धन मिलकर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? -2। ठीक है, तो सारवंतर कितना आ गया? सारवंतर आ गया -2। ठीक है, और यन का मान यही होगा जो 21 लिखा, जो अंतिम वाला पद है वही यन का मान हो जाएगा। ठीक है, लिख लो यन बराबर 21। लिखो तब पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? तो देख लीजिए, सूत्र लिख दे रहे हैं पहले। ठीक है, पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम मान रखेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। Sn, n के स्थान पर n का मान रखेंगे। n का मान क्या है? 21 है, 21 रख दो, बराबर, या जहां n लिखा है वहां n का मान रखो 21 बटा 2, ब्रैकेट में 2a, a का मान क्या है? a का मान है √2, √2 लिखो, प्लस n, हाँ, n के स्थान पर n का मान 21 है, 21 रख दो, -1। अब d है, d के स्थान पर d का मान रख दो, d का मान क्या है? -2 है, -2 रख दो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो S21 बराबर, अब 2 से, हाँ, अभी भाग मत दो, ऐसे लिख लो 21 बटा 2। ठीक है, 2 को जब √2 से गुणा करेंगे 2 √2 होगा। ठीक है, और यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 से गुणा हो जाएगा। एक काम करिए, पहले 21 में से एक घटा दो, 21 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? 20 बचेगा, और 20 गुणे, हाँ, क्या है? यहाँ ऋण 2 है। ठीक है, तो आगे देखिए, S21 बराबर 21 बटा 2, और यहाँ पर देखिए 2 √2, और गुणा करेंगे, धन ऋण का गुणा ऋण, 20 दूना 40, ऋण 40, ब्रैकेट क्लोज। S21 बराबर 21 बटा 2, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा ब्रैकेट में? यहाँ बचेगा √2, और यहाँ 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, यहाँ बचेगा 20। ठीक है, 20 बचेगा, तो 2 एक कम 2, 2 से 2 कट जाएगा। S21 बराबर हो जाएगा 21, और ब्रैकेट में क्या है? √2 माइनस 20। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला सवाल देखिए, डी पार्ट हो गया। तो चलिए ई पार्ट देखिए। ई में लिखा है -37 कामा -33 कामा -29 कामा
डॉट डॉट 12 पदों तक, ठीक है, 12 पदों तक। इसमें हमें 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद हो जाएगा -37 और सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है -33 और पहला पद क्या है, पहला पद है -37। इसे हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह से हमें गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो -33 और यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा 37। तो ये धन ऋण मिलकर घटेगा, 37 में से 33 से घटाएंगे तो 4 बचेगा, वो भी प्लस में, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और n का मान हो जाएगा जो अंतिम वाला पद है, ठीक है, वही हो जाएगा n का मान। तो n बराबर हो जाएगा कितना, 12 पदों तक कह रहा है ना, n बराबर हो जाएगा 12। तो लिखो तब, सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो मान रख देंगे। अब n का मान क्या है, 12 है, तो n के स्थान पर 12 रखेंगे, बराबर जहाँ n है वहाँ 12 लिखो, 12/2। 2a के स्थान पर a का मान रख दो, a का मान क्या है -37 और प्लस n के स्थान पर n का मान क्या है 12 है ना, 12 रखो, -1। d के स्थान पर d का मान क्या है 4 है, 4 रख दो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 6 12। S12 बराबर आप जाएगा 6 और गुणा करेंगे, धन का गुणा ऋण 37 को जब 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 7 14 के 4 हासिल आएगी 1, 2 3 6 7 74। और यहाँ पर देखिए 12 में से घटाएंगे 11 बचेगा और 11 को 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा S12 बराबर 6 और यहाँ पर -74 और धन धन का गुणा धन 11 चौ 44, ठीक है। तो आइए देखिए, S12 बराबर यहाँ 6 और यहाँ पर क्या लिखा है -74 प्लस 44, ठीक है। तो S12 बराबर 6, देखिए धन मिलकर घटेगा, तो जब 74 में से 44 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा माइनस में 4 में से 4 0 और 7 में से 4 3, ठीक है। तो S12 बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर, यहाँ माइनस नहीं है ना, तो जब 6 को -30 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, धन का गुणा ऋण और 6 0 0 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा -180, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए अगला पार्ट देखिए। इसमें एक अगला पार्ट है एफ, देखिएगा ध्यान से, लिखा है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डॉट डॉट 100 पदों तक, ठीक है, 100 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसका पहला पद हो जाएगा क्या, ये 0.6, ठीक है, और सार्वंतर इसका हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो दूसरा पद 1.7 है, पहला पद क्या है 0.6, तो सार्वंतर मिल जाएगा। अब देखिए ऐसे ऊपर नीचे करके घटा लो ना, इस तरह से देखो, 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 घटाओ 1, दशमलव नीचे दशमलव, 1 में 0 घटाओ 1, क्या बचेगा 1.1 बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाली संख्या से घटा रहे हैं, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया, 1.1 आ गया, इसे मिटा दे रहे हैं, रफ रहे हैं, ठीक है। और n का मान यही वाला हो जाएगा, ये अंतिम जो पद पूछ रहा है जितने पदों का योगफल, तो n बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। लिखो तब, सूत्र लिख लो पहले, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये तो फार्मूला होता है। देखिए अब मान रख दो एस, एन के स्थान पर एन का मान 100, ठीक है, बराबर 100 बटा 2 टू ए के स्थान पर ए का मान क्या है 0.6 है, 0.6 रखो, प्लस एन का मान क्या है 100 है, 100 रख दो, 100 माइनस 1, ठीक है। डी के स्थान पर डी का मान क्या है 1.1 है, 1.1 रख दो, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 2 से इसको भाग करेंगे, 2 पंचे 10 और एक 0, 50 यहाँ बचेगा। और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 0.6 को जब 2 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 100 में से घटाएंगे 99 और 99 को 1.1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 50 यहाँ पर 1.2 है, गुणे, हाँ गुणा करो, 11 को 99 से गुणा करो, पहले 11 9 है 99 के 9 हासिल आएगी 9, और 11 9 है 99, 99 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 18 के 8 हासिल आएगी 1, 9 में 1 10, हो जाएगा 108, 108। और एक बात यहाँ पर देखिए, एक अंक बाद दशमलव लगा है तो इधर से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, एक मिनट, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, प्लस लिख लो ऐसे। तो S 100 बराबर 50 और 1.2 में जब 108.9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख दो 108.9 धन 1.2, ठीक है। जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है, जोड़े या घटाओ में। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 के 1 हासिल आएगी 1, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, 8 1 9, 9 में 1 हासिल जोड़ो, 10 के 0 हासिल आएगी 1, 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे 1 और 1 लिखा है 1 लिख लो, तो कितना आ गया, ये आ गया 110.1, ठीक है, 110.1। तो S 100 बराबर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो इसको जब 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए गुणा कर लो, लिखो 1101 गुणे 50, तो 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 0 5 0 और 5 में 0 5 5, और यहाँ पर देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद लगा देंगे दशमलव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ इधर से एक अंक बाद दशमलव, तो हो जाएगा 5505, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये रफ कार्य था, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसमें के जितने भी पार्ट थे सब कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल देखिएगा, तो दूसरे का पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है श्रेणी 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा डॉट डॉट 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल भी बिल्कुल इसी तरह जैसा हमने भी बताया, तो देखिएगा ध्यान से, श्रेणी क्या लिखी हुई है, श्रेणी लिखी है 1/15 कामा करके है 1/12 कामा 1/10 कामा डॉट डॉट, और कितने पदों तक है, 11 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 1/15, यही पहले लिखा है ना, तो 1/15 सार्वंतर निकाल लो, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, दूसरा पद है 1/12 माइनस पहला पद है 1/15, ठीक है। तो डी बराबर 12 और 15 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60,
तो देखिए 12 पंचे 60 5 बार गया तो 5 से उसके अंश में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 15 चौका 60 4 बार गया, 4 से उसके अंश में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 बटे यहाँ पर हो जाएगा 60। ठीक है, तो डी बराबर 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बटे 60। डी का मान कितना आ गया 1 बटे 60 और n का मान हो जाएगा यही वाला जो लिखा है 11 पदों तक, n बराबर हो जाएगा 11। देखो तब सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब मान रख दो n के स्थान पर n का मान क्या है 11 है, 11 बराबर 11 बटे 2 और 2 a के स्थान पर a का मान कितना है 1 बटे 15, 1 बटे 15 लिखो प्लस n के स्थान पर n का मान कितना है 11, 11 माइनस 1 और d के स्थान पर d का मान कितना है 1 बटा 60। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिएगा ध्यान से S11 बराबर 11 बटे 2 और यहां पर देखिए जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 15 और यहां पर 11 में से घटाएंगे 10 बचेगा, 10 गुणे 1 बटे 60, 0 0 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा देखिए 11 बटे 2 और 2 बटा 15 प्लस 1 एकम 1 बटे 6। ठीक है, बराबर 11 बटा 2। अब देखिए यहाँ पर 15 और 6 का लासा ले लेंगे तो क्या होगा 15 और 6 का लासा हो जाएगा देखिए 15 दूना 30 और 6 पंचे 30। तो 15 दूना 30 2 बार गया तो 2 से उसके अंश में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और 6 पंचे 30 5 बार गया तो 5 से उसके अंश में गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा दोनों का हर। ठीक है, तो 11 बटा 2 और यहाँ पर देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 बटा नीचे क्या है 30 है। अब काट दीजिए, देखो 3 त्रिका 9 3 दहा 30 कट गया तो क्या बचा गुणा कर लो 11 दिए 33 बटा 10 दूना 20। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो 11वां पद क्या आ गया लिख लो S11 बराबर 33 बटा 20। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे का दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो समांतर श्रेणी दी हुई है ना, इसमें समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 डॉट। ठीक है, ये है समांतर श्रेणी और 636 योग प्राप्त करने के लिए मतलब इसमें दिया है SN योग कितना दिया है 636 दे रखा है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है n ज्ञात करना है, मतलब कितने पद लेने चाहिए, पदों की संख्या तो n ही तो होती है, n हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। तो इसका पहला पद लिख लो, पहला पद क्या होता है प्रथम पद मतलब a बराबर 9 और सार्वंत्र लिख लो मतलब d बराबर, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्वंत्र आ जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, सार्वंत्र आ गया 8। देखो तब देखिएगा ध्यान से, फार्मूला लगाओ, क्या होता है फार्मूला SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो SN के स्थान पर SN का मान दिया हुआ है, रख दो कितना है SN का मान 636 है, 636 रख दो बराबर n का मान तो हमें ज्ञात करना है, n/2 लिख लो ऐसे। देखो 2 a का मान क्या है, a का मान है 9, 9 रख दो, a के स्थान पर 2 गुणे 9 धन, n का मान हमें ज्ञात ही करना है, d के स्थान पर d का मान रख दो, d का मान 8 है 8 रखो। ठीक है, तो 636 बराबर n/2
2 9 18 और ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 से गुणा हो जाएगा, ये होगा 8n और धन ऋण का गुणा ऋण 8 एकम 8 होगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा 636 बराबर n/2 और यहाँ पर देखिए 18 ऋण 8, 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 धन 8n। ठीक है, तो 636 बराबर n/2। अब इस देखिए इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 पंचे 10 5 और ये 2 चौको 8 4n, 2 1 कम 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 636 बराबर, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे n से गुणा हो जाएगा तो n को जब 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5n और n को जब 4n से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, n गुणे n मतलब ये हो जाएगा 4n की घात 2 से हम इस, अब देखिए 636 का पक्षांतर कर दो, उधर धन में है उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, 0 बराबर 4n स्क्वायर आगे लिख लो, 4n स्क्वायर धन 5n और धन 636 उधर जाएगा ऋण 636 हो जाएगा। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या 4n स्क्वायर धन 5n माइनस 636 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, एक काम करो, पहले 636 को 4 से गुणा कर दो, 636 को जब 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल आएगी, हाँ 1 मिनट, 4 छंग 24 4 हासिल आएगी 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल आएगी 1, 4 छंग 24 25, कितना आ गया 2546। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 2546 आए और यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो घटाने पर 5 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है बताइए। तो एक काम करो, देखो 53 में से 48 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, और 53 को 48 से गुणा करो कितना आएगा, 8 3 24 4 हासिल आएगी 2, 8 पंचे 40 2 42, 4 3 12 2 हासिल आएगी 1 और 4 पंचे 20 1 21, 4 2 2 4, 1 मिनट, 4 छंग 24 हो गया, 24 के 4 हासिल आएगी 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल आएगी 1, 4 छंग 24 1 25, यहाँ देखो 4 2 2 4 4 1 5 2, हाँ आ गया। तो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या हो जाएगी 53 और 48। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, लिख लो 4n स्क्वायर प्लस, यहाँ 5 के स्थान पर लिख दो 53 माइनस 48 और ब्रैकेट के बाहर ये n लिख दो। ठीक है, माइनस 636 बराबर 0, तो 4n की घात 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे n से गुणा हो जाएगा 53n और ये होगा धन ऋण का गुणा ऋण 48n और ये ऋण 636 बराबर 0। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है n हो जाएगा कामन, तो क्या बचेगा 4, n की घात 2 है, 1 n बचेगा और यहाँ पर n एक ही है वो भी कामन हो गया, 53 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 12 से दोनों पद कट रहा है ना, -12 कामन लेंगे तो ऋण ऋण का गुणाधन 12 चौक 48 4n और यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन 12 पंचे 60 बचेगा 3, 36 हो जाएगा, 12 3 36 बराबर 0। ठीक है, तो 4n धन 53 दोनों पद में है तो 4n धन 53 हो जाएगा कामन और अन्य ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। तो अब 0 से इसकी तुलना कर लेंगे, देखो यदि 4n धन 53 बराबर 0, हाँ 4n धन 53 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -53/4 और ये संख्या माइनस में है तो माइनस में वाली संख्या मान्य नहीं होगी। ठीक है, देखो तब n-12 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया आंसर, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।